कमाल की शुरुआत। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत हाई वोल्टेज मुकाबले में। पहली गेंद पर पहला विकेट काशी गंगेज। मिलन शर्मा आए हैं, पहली गेंद पर उस गेंद को फ्लिक किया है। एक के साथ खाता खोला है मिलन ने, लेकिन अब यहां पे सारी जिम्मेदारी अमन यादव के कांधे पर होगी। जिस तरीके से पूरी लीग में इन्होंने खेला है, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है ये काशी गंगेज और लखनऊ वुल्व्स के लिए। अगर इस लीग की बात की जाए, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, पांचवां दिन और पांचवें मुकाबले में आप सभी का स्वागत एक बार फिर। रक्षात्मक ढंग से खेला इस बार, सॉफ्ट हैंड से खेलकर एक रन के साथ अपना खाता खोला अमन यादव ने। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे सभी व्यूवर्स जो tenniscricket.in के यूट्यूब पेज से जुड़े हुए हैं। मैं हूं तालिब, मेरे साथ शुभम मिश्रा, फारूक अहमद साहब। लवली टाइमिंग, ड्राइव करके उस गेंद तक पहुंचे, अच्छी फील्डिंग। अब मिलन शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कल के मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। काशी गंगेज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और पहली गेंद पर सुनील कुमार यादव का विकेट गिर गया है। रक्षात्मक ढंग से खेला है, सिंगल के साथ आगे बढ़ रही है टीम। पावर प्ले 2 ओवरों का, जिसमें 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखते हैं। उसके बाद फिर फील्ड स्प्रेड आउट होती है। 4-1 विकेट के नुकसान पर काशी गंगेज। इसी बीच पैरों पर आती हुई गेंद, 1 मोर विकेट डाउन। पहले ही ओवर में 2 लगातार झटके दे दिए हैं और 2 बल्लेबाजों को वापस भेजा है। काशी गंगेज अब थोड़ी सी परेशानी में दिख रही है। फ्लिक करना चाहते थे, वो टाइमिंग जनरेट नहीं कर पाए, अलोंग द ग्राउंड खेलने की कोशिश, लेकिन सीधे हाथ में खेल बैठे। पहले ओवर में 2 विकेटें। अब आए राहत अंसारी, कितनी राहत दे पाएंगे तो वक्त बताएगा। 36 मैचेस, 261 रन, 126 का स्ट्राइक रेट। अब यहां पे अमन का साथ देना पड़ेगा इनको। वही सिचुएशन है जहां पे हमने कल देखा था, 14 रनों पर 4 विकेटें गिर चुकी थी काशी गंगेज की, वहां से अदनान और अमन ने संभाला था। लेकिन अब यहां पे पहले ओवर में मुलायम कुमार शानदार गेंदबाजी की है। अब आए हैं राजदीप सिंह जडेजा, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, गुजरात से आते हैं। 554 मैचेस, 722 विकेट, इकोनॉमी 7 का है और 8 रन देकर 6 विकेट इनका बेस्ट परफॉर्मेंस। ये सारे स्टैट्स हमें क्रिक हीरोज ऐप से मिल रहे हैं, सारे खिलाड़ियों की एनालिसिस, स्टैटिस, स्कोर कार्ड, स्क्वाड्स एनालिसिस, ये सारी चीजें हम तक पहुंचा रहे हैं क्रिक हीरोज की पूरी टीम। 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई। बहुत अच्छा मुकाबला ये, आज की शाम का ये आखिरी मुकाबला TBCCL सीजन 2 भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लीग में आप सभी दर्शकों का स्वागत। एक बेहतरीन मुकाबला, अनुज जी और टाटा स्काई नैना राम, ये हमारे 2 ऑफिशियल अंपायर राजस्थान से। गेंदबाजी लाइनअप लखनऊ वुल्व्स, जोरदार अपील करते हुए वहां पे क्या थर्ड अंपायर के पास जाने की कोशिश होगी, ये सारी बातें कर रहे हैं। थर्ड अंपायर के पास जा चुके हैं, मैटर को चेक किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है यहां पे ये। शुरुआती पलों में ही अब यहां पे संकट के बादल छाए हुए हैं काशी गंगेज की टीम के।
4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अमन यादव के लिए ये डिसीजन अंपायर ने नॉट आउट दिया था। थर्ड अंपायर के पास पहुंची है टीम। अंपायर्स की थर्ड अंपायर डिसाइड करेंगे कि क्या ये गेंद तीनों स्टंप्स के सामने है। एक बहुत बड़ा पल। ये टेक्नोलॉजी आप देखिए, नॉट आउट। बिल्कुल साफ तौर पर पिचिंग डाउन द लेग साइड, जो ब्लाइंड एरिया होता है बल्लेबाजों का, वहां पे गेंद गिरी और अंपायर ने नॉट आउट का इशारा। बहुत सही फैसला अनुज का, हमारे अंपायर राजस्थान से। ये टीम 5 रन 2 विकेटों पर। अभी भी काशी गंगेज टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला, और अब तक बल्लेबाजी उस अंदाज में नहीं हुई है। इसी बीच फुल टॉस पर लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया है। रन आउट का मौका बनता वहां पर अगर गेंद स्टंप पर लग जाती। कमिटमेंट अच्छा वहां पे। पहला रन राहत अंसारी के लिए 6 पर 2, 6 रन 2 विकेटों पर। फुल टॉस पर लेते हुए उस गेंद को ड्राइव किया था। गेंद स्टंप पर लगती तो बात बन जाती। यहां पे अमन यादव, इनके ऊपर ये पूरी बागडोर काशी गंगेज की। इस बार कदमों का इस्तेमाल, फिर से मौका बना था, लेकिन इस बार फिर से एक रिस्की रन। एक एक रन के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। 7 रन 2 विकेटों पर पारी का ये दूसरा ओवर। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन खेल बहुत दिलचस्प स्थिति में है। परिस्थितियां अनुकूल हैं। एक और सिंगल। 8 रन 2 विकेटों पर। दबाव दोनों तरफ है। जीत और हार, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा। एक जीत और एक हार कहीं ना कहीं मायने बदल देंगी दोनों टीमों के लिए। जो जीतेगा वो आगे सफर पर पहुंचेगा, जो हारेगा वो फिर कहीं ना कहीं उसको फिर दूसरी टीमों पर निर्भर होना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा। 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। आज हमारे साथ काशी गंगेज के ओनर वारसू जी और मुर्तजा वारसू जी भी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा स्ट्रोक। ओ हो, मौका बना था एक बार फिर से। स्टंप्स पर गेंद लगती तो बात बनती। सोमिल श्रीवास्तव, हाथ उनका स्टंप्स पर लगा, गेंद छिटकी। बहुत बड़ा मौका ये। दूर रह गए थे वहां पे राहत अंसारी। एक एक गेंद पर बहुत कुछ घट रहा है। 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का तीसरा ओवर। शाम का ये मौसम, खूबसूरत मंजर, फ्लड लाइट्स के बीच ये प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर प्रकाश बिखेरती हुई है लाइट्स, और अंडर लाइट्स ये धमाकेदार मुकाबला। कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा होने वाला है ये। दो दिसंबर को होगा यहां पे फाइनल्स। कौन बनेगा 16 लाख का विजेता। गोरखपुर थलाइवाज पिछले बार की चैंपियन थी, लेकिन इस बार हमें मिलने वाला है एक नया चैंपियन। विनर विल टेक 16 लाख रुपीस, रनर अप विल टेक 12 लाख। थर्ड और फोर्थ प्लेस पे आने वाली टीमों को 4 लाख और 3 लाख। 3 बेस्ट परफॉर्मर्स को मिलेंगी 3 बाइक, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर कैटेगरी चूज की जाएगी जो रन्स और बॉल दोनों से काम करेगा।
रक्षात्मक ढंग से खेला है उस गेंद को। शुरुआती झटके जब निकल जाते हैं पहले 2-3 ओवर्स में विकेट आ जाती हैं तो फिर बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलते हैं। स्वागत है आप सभी का आज का ये रोमांचक मुकाबला जो उत्साह से भरपूर होने वाला है। जबरदस्त क्रिकेट का आनंद आने वाला है। इसी बीच अंपायर का फैसला क्या है? स्वीप करना चाहते थे वहां पे, बच गए बाल बाल। बल्ले का अंदरूनी सीधा गेंद लगी, अदरवाइज ये बिल्कुल विकेट के सामने पाए जाते। अभी भी 11 रन 2 विकेट पर अमन यादव। लखनऊ से ये खिलाड़ी, राहत अंसारी गाजीपुर से हैं, मुलायम कुमार। शानदार गेंदबाजी अब तक किया इन्होंने। सेंसिबल क्रिकेट। एक बार फिर बड़े शॉट्स के लिए नहीं जा रहे हैं, जानते हैं उनकी विकेट की अहमियत क्या है। अमन टॉप विकेट टेकर काशी गंगेश के लिए, टॉप रन गेटर काशी गंगेश के लिए, तो उनकी अहमियत बहुत कुछ डिपेंड करती है। बारह रन 2 विकेटों पर लखनऊ वुल्व्स वर्सेस काशी गंगेश के बीच चलता हुआ ये 5वें दिन का अंतिम मुकाबला। एक महत्वपूर्ण भिड़ंत देखी जा सकती है प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड के सुंदर से टीवीसीसीएल के दूसरे पन्ने पे। जैद खान गति का एकदम सहूलियत के साथ प्रयोग करते हुए, अच्छा सिंगल वहां पे। राहत अंसारी, अमन यादव, तीन 3.1 गेंदों का खेल हुआ है। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं, जो बहुत कम है अभी तक अगर देखें काशी गंगेश के नजरिए से। एक क्रिकेट की परिभाषा के नजरिए से इसको लगभग 6-7 के करीब ले जाना पड़ेगा। शुरुआत अच्छी हुई नहीं है, लेकिन अच्छी दबदबा कायम कर रखा है वहां पे लखनऊ वुल्व्स के गेंदबाजों ने। हल्के हाथों से खेला, आने दिया बॉल को, बल्ले का फेस खोला अंतिम समय पे, दिशा दी ऑफ साइड में उस फॉरवर्ड पॉइंट के आसपास। और एक और सिंगल राहत अंसारी की तरफ से। और अब स्ट्राइक पर अमन यादव। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लो फुल टॉस बॉल, घुटनों के बल आए थे, मोड़ना चाहते थे, स्वीप लगाने की कोशिश थी, बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर ने गेंद जमीन का साथ लेते हुए हवा में तैरने का काम किया, लेकिन जब तक कोई खिलाड़ी पकड़ पाता। एक और सिंगल यहां पे। धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा काशी गंगेश को। लखनऊ नवाबों की नगरी पिछले साल भी थी, इस साल भी है। अदब था पिछले साल, इस साल अदाकार बन के आई है।
लेकिन काशी के हाथों से खेला है। इस बार फिर से स्क्वायर की दिशा पे जो सामने ऑन साइड की तरफ एक और सिंगल। शुरुआती जो 2 विकेट गिरे हैं ना मिलन शर्मा सुनील यादव कप्तान का, वहां से थोड़ी सी पारी रुकी है, लेकिन अमन यादव एक बार फिर शुरुआत कर रहे हैं। एक अच्छे पार्टनरशिप की तैयारी यहां नजर आ रही है। अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर फ्लिक कर दिया है उसको कवर की दिशा पे, वहां खिलाड़ी तैनात। कमाल की फील्डिंग, डाइविंग एफर्ट, 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैदान पे। काशी गंगेश को अगर इस मुकाबले में हावी रहना है तो फिर आपको 60 के ऊपर का स्कोर देना पड़ेगा, लेकिन लखनऊ वुल्स पहले से जानती है कि जितना कम टोटल लेंगे उतना बेहतर। अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लेते हुए गति का सहारा। और पूरे टूर्नामेंट में जैद खान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कराई है तो वो अमूमन तौर पे फुल फॉर्मेट के खिलाड़ी, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट में जब से पहुंचे तब से तहलका सा ला रखा है, भूचाल सा ला रखा है गेंदबाजी से। चौथे ओवर की समाप्ति 18 2 विकेट के नुकसान पर। अमन यादव 12 में 9, राहत अंसारी 8 में 7। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 इंडिया का सबसे बड़ा टेनिस बॉल का ये सर्कल का टूर्नामेंट इस समय चलता हुआ प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर में, जहां मिलता है मौका भी मंच भी। पिछले साल बेमिसाल तरीके से सफल हुआ, इस साल भी उसी बेमिसाल तरीके से शुरुआत 26 नवंबर से और 2 दिसंबर तक चलेगा यह त्योहार। 12 फ्रेंचाइजियां शामिल हैं इसमें। हल्के हाथों से खेला है धीमी गति की बॉल। राजदीप सिंह जडेजा मिश्रण करते हैं, गुजरात की खुशबू कहा जाता है इनको। पिछले साल भी भागीदारी थी टीवी सीसीएल के पहले पन्ने पे, इस साल भी लखनऊ वुल्स के लिए। इन स्विंग आउट स्विंग कराने का मद्दा रखते हैं अपनी गेंदबाजी में राजदीप साहब। सामने अमन यादव, रिवर्स स्वीप लेके सीधा खिलाड़ी के हाथ में। शॉट अच्छा खेला था, मन पहले से बना के रखा था वहां पे अमन ने कि अगर आई मिडल स्टंप के आसपास तो फिर अल्टी पल्टी किया जाएगा। चलता किया गेंद को स्क्वायर के दिशा में, मिला 1 रन, स्कोर पहुंचा 20। यह कमाल की बॉल है, शानदार बॉल। 4.3 गेंदों का खेल हो चुका है, 20 बने। 3 गेंदें और बची हैं। बातचीत करने पहुंचे थे अमन यादव, क्या समझा रहे होंगे। बहुत खूबसूरत खेला है, बहुत अच्छा गुजरा है ये टूर्नामेंट अभी तक इनके लिए, चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग हो। इस बार रिवर्स स्वीप खेला है, पीछे खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग वहां पे। सिंगल के साथ 21, 2 विकेट के नुकसान पर। एक चौका यहां से लग जाए तो फिर आप पूरे तरीके से मैच में आ जाएंगे, लेकिन राजदीप फील्डिंग पोजीशन देखिए, बिल्कुल थर्ड मैन डीप में है। पलटास पलटास पलटास, गलत फहमी और गलत फहमी का शिकार कभी नहीं बनेंगे अमन यादव। उनको पता है मुझे कैसे खेलना है। बड़ा खिलाड़ी वही जो हर मुकाबले में बड़े तरीके से सोचकर आगे निकले, हर एक कदम को फूक फूक के नहीं, नाप नाप के नहीं, लगा लगा के चले। वो जोहर अपने बाहू का, वो बल का, वो दिमाग का, वो बुद्धि का, और वो बल्लेबाज अमन यादव। स्कोर 25, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल, इस बार फिर अच्छा स्ट्रोक खेला है, पीछे खिलाड़ी जरूर हैं, अच्छी फील्डिंग वहां पे। लास्ट बॉल सिंगल के साथ खत्म हुआ ये ओवर। 5 ओवर की समाप्ति, 26, 2 विकेट के नुकसान पर। काशी गंगेश रफ्तार पकड़ी है
और ये रफ्तार अगर अंतिम तक चलती रही ना तो फिर 60 के ऊपर का स्कोर आप देखेंगे, और 70 के आसपास अगर पहुंची तो फिर मजबूत आ जाएगी यहां मैदान के ऊपर। लखनऊ वुल्व्स एक तरफ से बिल्कुल लगी पड़ी हुई है, एक तरफ से काशी गंगेश के अमन यादव लगे हुए हैं, टॉप स्कोरर रहे हैं अभी तक काशी गंगेश की तरफ से। कौन आएगा बॉलिंग में? जैद खान क्या एक बार फिर आने वाले हैं, सबसे सफलतम गेंदबाजों में आए हैं इस साल। प्रिंस सबसे मजबूत विकेट कीपर में से आते हैं लखनऊ वुल्व्स की तरफ से। फैज बिल्कुल डीप में खड़े हैं, थर्ड मैन के पास, स्क्वायर बिल्कुल डीप में, कवर का खिलाड़ी डीप में, मिड ऑन मिड ऑफ अंदर, मिड विकेट बाहर, फाइन लेग बाहर, स्क्वायर लेग बाहर। जैद खान पांव के करीब, बिल्कुल पांव के करीब, सामने खेलना चाहते थे लेकिन समय से पहले अपने आप को आगे निकाल के रखा था। तो सर्कल क्रिकेट में ना जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपके ऊपर वो बातें बनती हैं जिन बातों के लिए आप जाने जाते हैं। वो स्टार्ट आपको पहले से लेना पड़ता है कि कहीं ना कहीं आधे अधूरे मन से आप बीच मैदान पर फंसे हुए ना नजर आए, और वो तालमेल कई बार बिगड़ते हुए देखा है अलग अलग मुकाबले में हम लोगों ने। ऐसा ही कोच, ऐसा ही कोच, ऐसा ही कोच, बच गए, किस्मत का मेहरबान पहलवान अमन यादव, भाग्य बहादुरों का साथ देती है। सत्ताईस, 2 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। जैद खान पांव के करीब आती हुई अपील की जा रही है। अर्जुन साहब थोड़ा सा पीछे हट चुके हैं, उनकी कोई सहमति है नहीं। हालांकि सिंगल जरूर मिला है थर्ड मैन के आसपास। रिव्यू के लिए गए हैं, चुनौती दी अंपायर के फैसले को। थर्ड अंपायर की दखलंदाजी, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने वाला है? सबके निगाहें नजरों पे लगी हुई हैं। अंतिम मुकाबला, लास्ट मैच है 5वें दिन का। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे से हम सभी। अगले नॉट आउट, दोनों रिव्यू अभी तक गवा चुके हैं और दोनों एलबीडब्ल्यू में अपने रिव्यू गवाए हैं। वहां पर लखनऊ वुल्व्स ने, अब उनके पास रिव्यू बचा नहीं है, तो अब यहां से जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा आपको। हालांकि अंपायर बहुत अच्छे हैं, फैसला बिल्कुल सोच समझ कर दिया जा रहा है, वो सही भी साबित हो रहा है। पिचिंग डाउन द लेग स्टंप, 27 से आगे पहुंचा है स्कोर 28 पे, बड़ा कर सकते हैं। 3 गेंदें बची हैं। ये बैक कदमों का इस्तेमाल, पीछे मुलायम कुमार, जलवा जलाल, जिसका जलवा है कायम वही नाम है मुलायम। और मुलायम कुमार ने पिछले मुकाबले में क्या जबरा बल्लेबाजी करी थी, बॉलिंग से, बैटिंग से, फील्डिंग से, कई दशकों से चलते आ रहे हैं। इस बार कट लगा है, निकला है प्रिंस साहब से, लेकिन पीछे राजदीप सिंह जडेजा। वो चाय बनाते हुए तालिब कई बार होता है ना कि हम लोग दूध और पत्ती तो उबाल देते हैं, लेकिन खुशबू और रंगत इलायची के बाद आती है। वो इलायची का खुशबू है राजदीप सिंह जडेजा। गुजरात की मिट्टी से उठकर आता है और गुजरात की खुशबू फैलाता है हर जगह। गुजरात की मिट्टी से निकलता हुआ ये सोने का सिक्का आज हर बाजारों में कहीं ना कहीं तुरुप का इक्का बन के निकला हुआ है। राजदीप सिंह जडेजा,
लेकिन अभी क्या कुछ बातचीत चल रही है, क्या कुछ बातचीत हो रही है बल्लेबाजों में, अंपायर्स में। एक बॉल बची हुई है, 5.5 गेंदों का खेल हुआ है। स्कोर अभी भी दिखा रहा है 29, 2 विकेट के नुकसान पर। पहली बॉल सिंगल, दूसरी बॉल पे पहली बॉल पे सिंगल, दूसरी पे डॉट, तीसरी पे लेग बाय, चौथी डॉट, पांचवी पे सिंगल। लेकिन अभी भी थर्ड अंपायर संतुष्ट होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो बल्लेबाज संतुष्ट होना चाहते हैं। जैद खान गति के साथ, अवगति में नहीं, धन गति में नहीं, रन गति में नहीं, गजब की विकेट कीपिंग, जिसमें ना कहा जाए उसमें ही काम चल रहा है। माहौल बदला था, बदल रहा है। वो माहौल बदल तो रहा है, मौसम में देखिए करवट ले चुकी है, वो बादल की रंगत, वो हवाएं, वो थोड़ी सी तेज होती हुई, लेकिन यहां से मुकाबला भी तेज होता हुआ। छठे ओवर की होती हुई समाप्ति, स्कोरबोर्ड पहुंचा 6 ओवर की समाप्ति के बाद 29, 2 विकेट के नुकसान पर। काशी गंगेश टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। अभिषार कुमार सिंह, पहली बॉल स्लोवर, प्रिंस साहब दौड़े जरूर हैं, गेंद को गैदर किया है, लेकिन जब तक थ्रो करते देर हो जाती। पहुंचे थे वहां पे अमन यादव, रिस्की रन और एक और अपने नाम कबूल करते हुए 29 से स्कोर 30 पे। 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है, यहां से थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा काशी गंगेश के बल्लेबाजों को, लेकिन रोकना पड़ेगा लखनऊ को। लखनऊ अभी तक रुकी है, बांधा है अपनी राजधानी तक। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइट का इशारा, दूर रखने की कोशिश में, खासा दूर रखते हुए अभिषार कुमार सिंह, स्कोर 31 पे। अभिषार सामने कदमों का इस्तेमाल, उछलकर गेंद को दूर भेजा अपने से। एक और सिंगल, स्ट्राइक पर अमन यादव, अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं, एक वाइड के बाद कमबैक कराया है।
और शुरुआत में ही अगर आप बाउंड्री नहीं देते हैं तो आने वाली 4 गेंदों में भी वो आत्मविश्वास रहता है कि मैं अच्छा कर सकता हूं। और कल भी अच्छा करके दिया था, आज भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत, अच्छे लय में। इस बार अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, अच्छा फील्डिंग, लाजवाब। वो दिया फड़फड़ा रहा था लेकिन उसमें हल्का सा तेल डाल के उसकी लो को बरकरार रखा है फील्डिंग करके, वो कमाल। शॉट की तारीफ करें, खिलाड़ी की तारीफ करें, दोनों की तारीफ करें। बेहतर से बेहतर देखने को मिला इस बॉल पे। 33 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार पांव पर आती गेंद को ऑन साइड पे खेलने गए थे लेकिन चले गए मिड ऑफ के आसपास पीछे। मुलायम कुमार, आकाश गौतम सिंगल के साथ 34। ऊपर खेलने गए थे, एक बार देखना पड़ेगा। प्रिंस 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 प्रिंस, हर तरफ नाम आ रहा है लेकिन जब तक प्रिंस पे बॉल को पकड़ पाते, अमन यादव उनसे तेज निकलते हुए। पिच के बीच में दोनों बल्लेबाज काफी तेज हैं। नो बॉल नो बॉल नो बॉल, फ्री हिट का मामला यहां से तो मिलेगा नहीं लेकिन ये शॉर्ट सर्कल है। नो बॉल का कारनामा मिलेगा यहां पे कि एक बॉल एक्स्ट्रा खेलने को मिलेगी आपको। और इस समय देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अयोध्या किंग्स के टीम ओनर माननीय विनोद कुमार राणा जी, उनके सभी साथी महानुभाव, हमारे गेस्ट सब मौजूद हैं इस मुकाबले को देखते हुए। काशी गंगेश के युवा ऑनर, युवा को ओनर मुर्तजा वारसो, वो भी मौजूद हैं। डॉट हुई है, 9 बॉल के बाद एक बॉल मिली थी एक्स्ट्रा लेकिन उसको गवा दिया है राहत अंसारी ने। सीधा बल्ला खेलेगा तो कहीं ना कहीं बोलेगा, टेढ़ा चलेगा कहीं ना कहीं मेरा चलेगा, सिक्का गेंदबाज वाला। 6.5 हो चुका है गेंद, 36 पे 2। ओह क्या बात है, अंतिम गेंद, और अंतिम गेंद पे भी कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं अपनी टीम को ले में लाकर खड़ा किया एक बार फिर। 2 डॉट बॉल और राहत अंसारी प्रेशर में। 7 ओवर की समाप्ति, 36 2 विकेट के नुकसान पर। काशी गंगेश पावर प्ले लग चुका है बैटिंग वाला। सात ओवर की समाप्ति, 36 रन 2 विकेटों पर। कुछ मैसेज लेकर पहुंचे कैप्टन सुनील कुमार यादव कि यहां से अब कैसी बल्लेबाजी करनी है। ये देखिए शुरुआत में वो 2 विकेटें गिरी हैं। वैगन व्हील दिखाते हुए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अंडर फ्लड लाइट्स ये मुकाबला एक बेहतरीन खूबसूरत नजारा देता हुआ TBCCL सीजन 2 इंडिया बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का आज 5वें दिन का 5वां मुकाबला, अंतिम मुकाबला। 36 पे 2। जैद खान, बहुत अच्छी शुरुआत, बिल्कुल जड़ में यॉर्कर। कमाल के ये गेंदबाजी है, कमाल के गेंदबाज है ये। क्या गजब, बिल्कुल माहौल बनाकर रखा हुआ है। इसी बीच क्रॉस बैटेड स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी इस बार।
बल्ले पे उस तरीके से गेंद नहीं आ रही है। 37 पर 2, 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 8वां ओवर ये चल रहा है 10 ओवरों के इस मुकाबले में। मस्ट विन सिचुएशन फॉर काशी गंगेज फ्रॉम हियर। वहीं लखनऊ उल्फ्स की बात करें तो अब तक बेहतरीन गेंदबाजी हुई है, शानदार गेंदबाजी हुई है। इसी पे शॉट अच्छा खेला है, हल्की सी फम्बलिंग और रन पूरा हो जाएगा। अच्छा बचाव वहां पे, बिल्कुल सीधे बैट से खेला गया था स्ट्रोक ये। अब तक इस पारी की बात करें तो अब तक सिर्फ एक चौका आया है पारी में, जो अमन यादव ने लगाया था। बाकी सारे रन सिंगल से आ रहे हैं। अड़तीस रन 2 विकेटों पर। ओहो हो, कमाल का थ्रो, वो शानदार थ्रो। शॉट अच्छा था लेकिन वहां पर बिल्कुल बुलसाई फ्रॉम द फील्डर एट कवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए राहुल यादव कोबरा पहुंच रहे हैं। बहुत जबरदस्त ये भी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अमन यादव 23 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट होते हुए। आठवां ओवर पारी का। राहुल कुमार यादव मऊ से आते हैं और अब मऊ और गाजीपुर की ये जोड़ी जो बीच मैदान पर है, उन पर जिम्मेदारी है। थर्टी 38 विकेटों पर लखनऊ गेंदबाजी कर रही है, काशी गंगेज बल्लेबाजी कर रही है। इसी बीच बेहतरीन स्ट्रोक ऑन द पैड्स, राहत अंसारी looking good coming down the wicket and plays that ball uppishly, one bounce into the fence for more runs. शानदार स्ट्रोक, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, पैरों पर आती हुई गेंद यॉर्क को ओवर पिच बनाया, डीप क्रीज का इस्तेमाल करते हुए। 42 रन 3 विकेटों पर अब तक देखने को मिली है। फैसले 100% हुए हैं और इस बार छोटी गेंद मिली थी, पुल करना चाहते थे लेकिन आएंगे वापस। मिस कर दिया, यहां पे बाउंड्री अपॉर्चुनिटी थी लेकिन हवा में खेल बैठे। चौथा विकेट गिरा है। दैट्स अ ब्रेक थ्रू। द साइलेंस इन द डग आउट ऑफ काशी गंगेज टेलिंग द होल स्टोरी। One mistake, one moment and the game changes, we all know. और एक गलती, एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पे गेम चेंज हो जाता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में देखना है इस मुकाबले में। 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर ओवैश आए हैं नए बैटर के रूप में। बहुत ज्यादा गेंदें नहीं बची हैं इस मुकाबले में, लेकिन अब यहां से कितने रन तक पहुंचेगी ये टीम तो ये वक्त बताएगा। किए हैं जैद खान ने 3 ओवर में 15 रन किए हैं। जैद खान ने 3 ओवर में 15 रन दिए हैं। बिल्कुल बैकफुट पर है टीम काशी गंगेज की बल्लेबाजी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है गेंद कहां पड़ रही है, कहां जा रही है। अच्छा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इस बार एक और डॉट बॉल। कमाल का ओवर, राजदीप सिंह जडेजा 9 ओवर के बाद 44 4 विकेट पर। मेड इन ओवर रहा ये राजदीप सिंह जडेजा का। तीसरा मेड इन ओवर इस पूरी लीग का। आसान नहीं होता इस लीग में मेड इन ओवर करना। वेल डन। आखिरी ओवर पारी का। 44 पे 4। सामने हैं अभिषार कुमार सिंह। 6 रन खर्च किया था पिछले ओवर में।
पहली गेंद, बल्ला चला, गेंद कहीं बल्ला कहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। पिछली 7 गेंदों पे मात्र 1 रन आए हैं। 44 पे 4 लखनऊ उल्फ्स। इसी बीच बल्ला चला है, लॉग ऑफ के खिलाड़ी के पास, जैद खान के पास गेंद पहुंची है। 45 पे 5 ओवैश 3 गेंद पर खाता अभी तक नहीं खोल पाए हैं। मोमेंटम हैज शिफ्टेड, प्रेशर इज बिल्डिंग अप। ड्राइव, वन मोर, विकेट डाउन। एक और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा वापस। What an effort by Somil Shrivastava. That's a commitment, that what you call a team spirit. Now the clock is ticking. Runs are not coming for Kashi Gange. The scorecard at the moment seems like that is top. गौतम क्रिस्टायन है बैटर के रूप में। अब तो क्या ये लगता है कि आंकड़ा 50 तक भी पहुंचेगा कि नहीं। बिल्कुल सन्नाटा है दोनों डगआउट में, खामोशियां इख्तियार की हुई हैं पूरे मैदान पर, क्योंकि मुकाबला भी ऐसा हो रहा है। क्या खामोशी से पहले का ये तूफान है। Here we go. सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की है, अच्छा काम किया है। राहत को स्ट्राइक दी है। राहत ने अब तक 18 बनाए हैं। टॉप स्कोरर अगर इस मुकाबले की बात करें तो अमन यादव एक मर्तबा फिर से रहे हैं, 24 गेंदों पर 20 रन। लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआत मिली है वो बहुत स्लो शॉट मिली लखनऊ वुल्व्स। एक बार तबा फिर से बताते हुए कि उनकी गेंदबाजी लाइनअप बहुत अच्छी है। गेंद हवा में उठी है, एक पूरा कर लिया है, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? नॉन स्ट्राइक पर थ्रो और ये रन आउट हो जाएंगे। एक पूरा जरूर कर लिया है राहत अंसारी ने। रजत अग्रहरी न्यू मैन इन, 47 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। चैंपियंस की तरह बिल्कुल लखनऊ वुल्व्स की टीम इस मुकाबले में उतरी है। एंड चैंपियंस डोंट वेट, दे टेक देयर डेस्टिनी। इसी बीच एक बार फिर से ड्राइव करना चाहते थे ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को। कमाल का ओवर, मात्र 48 रन बना पाई है काशी गंगेज। 49 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या बनेंगे या डिफेंड होंगे, जुड़ेंगे हम इनिंग ब्रेक के बाद। दूसरी इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है। 60 गेंदों में 49 रन की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। लखनऊ थोड़ी सी मजबूत स्थिति में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन
काशी गंगेश के पास मजबूत गेंदबाजी लाइनअप है और यहां से अब काशी गंगेश को अगर मुकाबला बचाना है तो फिर फील्ड प्लेसमेंट का खासा ध्यान रखना होगा और हर एक के विकल्प को अपने पक्ष में तलाशना होगा, तब जाकर रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। फिलहाल देखा जाए रोमांचक दहलीज से गुजरेगा यह मुकाबला, इसमें कोई दो राय नहीं है। 60 गेंदों में 49 रन की आवश्यकता होगी मुकाबला जीतने के लिए। दूसरे इनिंग का खेल चंद लम्हों में शुरू होगा। काशी गंगेश के सभी खिलाड़ियों से आग्रह कि अपने पोजीशन को अब बांटा जाए। दूसरे इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज कैफियत एक्सप्रेस सलमान मिर्जा के पास में होगी। पहले ओवर की गेंदबाजी और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। छोटे छोटे मौके को अपने पक्ष में लाके खड़ा करने होंगे, तब जाकर रिजल्ट आपके पक्ष में हो सकता है। अन्यथा जिस तरह से 49 की आवश्यकता है, लखनऊ वुल्स की टीम थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक बढ़त में है, लेकिन उस बढ़त में अपने लिए रास्ता तलाशना होगा काशी गंगेश के खिलाड़ियों को। सलमान मिर्जा पहले गेंदबाज हैं और कल के मुकाबले में शुभम एक मुकाबले में ड्रॉप किया गया सलमान मिर्जा का, यह सवालिया निशान खड़ा हुआ। बहुत सारे सवाल पूछे गए जब काशी गंगेश की टीम मुकाबले को लूज कर गई, लेकिन आज के मुकाबले फिर से रिप्लेस किया गया है। सलमान मिर्जा वापस आए हैं, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार विनीत सिंह और सोमिल श्रीवास्तव की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर लखनऊ वुल्स की तरफ से। और एक मजबूत पक्ष इन दो बल्लेबाजों की भी रही है। लखनऊ की टीम मुकाबला जीती है तो इन दो बल्लेबाजों ने कोई एक बल्लेबाज जरूर 20 से ज्यादा रनों का कंट्रीब्यूट किया है, जिसके बदौलत एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता बन के तैयार हुआ है जहां से गुजर गई है आसानी के साथ लखनऊ की टीम। सलमान मिर्जा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद दूसरे इनिंग की, 60 गेंदों में 49 रन की आवश्यकता। तेज रफ्तार की गेंद सीधे गई, विकेट कीपर के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ। रन संख्या गतिशील हो चला है 1 रन स्कोर बोर्ड पे। इस बार हल्के हाथों से दबाव भर दिया, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 2 रन स्कोर बोर्ड पे। कुल रन संख्या जा पहुंचा है
2 रन स्कोर बोर्ड पे। सलमान मिर्जा फील्ड प्लेसमेंट को थोड़ा सा पेचीदा बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। सोमिल श्रीवास्तव स्ट्राइक में होंगे, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। एक वाइड का और एक सिंगल विनीत सिंह के बल्ले से आया है। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीग कहा जा सकता है और ये लीग मंच और मौका दोनों देने के लिए तैयार और लगातार दे भी रहा है। टेनिस क्रिकेट अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि आपके फ्यूचर, आपके मुस्तकबिल को बनाने का एक शानदार विकल्प भी है। जहां से खेल के बहुत सारे बच्चे बहुत सारे डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए हैं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 2 रन लखनऊ बुल्स का। बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात सोमिल और विनीत की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। कमाल का मुकाबला लखनऊ वॉल्स। और ये आपने सत्य बोला फारूक भाई की मनोवैज्ञानिक बढ़त पहले से ही उन्होंने बनाकर रखी है इस मैदान पे। वो लक्ष्य इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो काबिल तारीफ गेंदबाजी, काबिल तारीफ फील्डिंग, वो 50 रनों के और अंततः 49 रनों का लक्ष्य काशी गंगेश की तरफ से मिला। वो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज कोलैप्स नजर आए, वो ऊपरी बल्लेबाजी क्रम कोलैप्स नजर आई। अंततः आते हुए राहत अंसारी ने कुछ पकड़ बनाकर रखा था मैदान पर, लेकिन वो भी बल्ले से सिर्फ सिंगल डबल ही ज्यादा रोटेट करते नजर आए, वो बाउंड्रीज नहीं कलेक्ट कर पाए। और आप देखें उन रनों का पीछा करते हुए नजर आएगी यहां पे लखनऊ वॉल्स। एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 2 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। करंट रन रेट बिल्कुल एक गेंद के बाद देखा जाए एक वाइड के तौर पे रन आया है, एग्जैक्ट 12 के आसपास दिखाई दे रहा है। जबकि रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए 5 से भी नीचे। सिंगल खेला है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में और इसे 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 3 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है। लेकिन यहां से एक प्लस पॉइंट जरूर है फारूक भाई। सिंटू झारखंड के सबसे बेहतरीन गेंदबाज, कहीं ना कहीं MS धोनी रांची से आते हैं, उस जिले से आते हैं ये भी, और उनके अंडर कई बार ये खेले हैं जूनियर के तौर पे। हल्के हाथों से खेलकर सिंगल राहुल यादव गेंद के ऊपर, लेकिन पिक नहीं कर पाए और आसान सा सिंगल यहां बनता हुआ। और बात कर रहा था मैं सिंटू की, कमाल लाजवाब। एक समय ऐसा था कि पूरे झारखंड में या यूं कहें कि रांची में नंबर 1 गेंदबाजों में नाम आता है सिंटू का। और आज उनकी भूमिका किस तरह यहां पर अदा होगी ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि कल स्क्वाड में नहीं थे, आज अहम मुकाबले में कप्तान ने रखा है उनको। सलमान मिर्जा अब थोड़ा सा इफेक्टिव अपने आप को करना होगा इस मुकाबले के दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें डगआउट से आपके प्रदर्शन के ऊपर जुड़ी हुई है। दोनों टीमों के दृष्टिकोण से यह बात की जाए तो हवा में गेंद कुछ समय के लिए जरूर थी, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 5, स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 5 रन स्कोर बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात सोमिल और विनीत की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है। सलमान मिर्जा फील्ड प्लेसमेंट को लगातार रोचक बनाने की भरपूर कोशिश, सुनील सैदपुर का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। रन के लिए जाना चाहते हैं, इस विकल्प को बचाने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए। काशी गंगेश के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो ये फील्ड प्लेसमेंट जो पेचीदा आपने विकेट के पीछे तैयार किया था, बिल्कुल इसी के लिए तैयार किया था कि ताकि जो सिंगल का रास्ता निकल रहा है उसको बंद किया जाए, उस विकल्प को कोलैप्स किया जाए। और ये पहली बार गलती नहीं है राहुल यादव से, इससे पहले भी 1-2 मुकाबले में उनसे गलती देखी गई है। और आप देखें उनको हटाकर स्वीपर कवर के आसपास खड़ा कर दिया गया, उनकी जगह नए खिलाड़ी अनिल को लगाया गया है। सुमिल श्रीवास्तव, मिर्जा साहब, कैफियत एक्सप्रेस, रनों की रफ्तार, तेज गति, वो
प्रदर्शन का प्रतिरूपण। अगली गेंद मैदान के क्षेत्र में खेला खिलाड़ी मौजूद। सुनील सैदपुर के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 6 रन। शुभम, टीबीसीसीएल का पहला सत्र 8 लाख से सफर शुरू हुआ, 16 लाख पे आके खड़ा हुआ है। आने वाले समय में अगले वर्ष जब आयोजन होगा तो क्या ये राशि का जो प्रारूप है वो और विकराल रूप लेगा, 20 के ऊपर जा सकता है? देखिए, जिस प्रकार उपलब्धियां टीबीसीसीएल परिवार हासिल कर रहा है, जो उनके कहीं ना कहीं गतिविधियों के द्वारा जो उन्होंने मैसेज देने का काम सोचा था कि पूरे भारतवर्ष में दिया जाए, वो दिया है। और पिछले वर्ष के मुताबिक इस पर आप उसका एक बेहतर, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव देख सकते हैं। पिछले साल 12 लाख रुपए था विजेता को, इस साल रनर को दिया जाएगा। पिछले साल 8 लाख था रनर को, इस साल 2 गुना विनर को दिए जाएंगे 16 लाख रुपए। लेकिन पिछले साल 3rd और 4th प्लेस के लिए कुछ ऐसा इनाम था नहीं। इस साल उसको फेरबदल करके 3rd और 4th प्लेस पे आने वाली टीमों को भी वो राशि दी जाएगी। 3rd पे 4 लाख, तीसरे पे 3 लाख। पिछले साल 3 डिपार्टमेंट के अलग बेस्ट खिलाड़ियों को बाइक जरूर थी, लेकिन इस साल कैश प्राइज भी है। तो लगातार बढ़ रहा है। तो आसार तो यही कहते हैं कि आने वाला समय टीबीसीसीएल बहुत बड़ा एक ब्रांड बनने वाला है। रजत अग्रहरी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और इस बार डिग आउट करके रन लेना चाहते थे, अपने आप को रोका है वहां पर बल्लेबाज विनीत सिंह ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 6 रन। विनीत सिंह स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे सोमिल श्रीवास्तव। रजत गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को खेला है, अपील कितना जोर से किया जा रहा है, साथी खिलाड़ियों का कोई समर्थन मिला नहीं है। लेकिन एक चीज अच्छा है कि समर्थन, ये तालियों की गड़गड़ाहट से आप सुन सकते हैं कि सभी कहीं ना कहीं जगे हुए हैं, सभी कहीं ना कहीं बने हुए हैं मैदान के अंदर अपनी मौजूदगी के साथ साथ अपने खेल को लेके। इस बार गेंद को दिशा दिया है, फाइन लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ। फील्ड प्लेसमेंट शुभम ऐसा सेट किया जाए कि आपको मजबूर किया जाए कि आप उस दिशा में स्ट्रोक खेल नहीं सकते हैं। हम जिस लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे, बिल्कुल आपको विपरीत हालात पैदा करके रन बनाने होंगे। ये परेशानी उत्पन्न होती है किसी भी बल्लेबाज के लिए, और वही काम कर भी रहे हैं सुनील यादव। लगातार चक्रव्यूह रचा जा रहा है, लगातार वो फील्ड प्लेसमेंट आप बदलती हुई देख सकते हैं और पूरे तरीके से कहीं ना कहीं कमबैक करने की कोशिश में लगी हुई है काशी गंगेश। लेकिन सोमिल श्रीवास्तव और विनीत सिंह की जोड़ी भी अपने खेमे को बचाने के फिराक में लगी हुई है कि हमें तो यह मुकाबला जीतना है, काशी गंगेश को यह मुकाबला बचाना है। अब नतीजा किसके पक्ष में आएगा, यह सफर आखिरी मरहले तक जाएगा, तभी पलट के आएगा। यही तो मजा है टीबीसीसीएल परिवार के द्वारा जो एक काम किया गया है। टीबीसीसीएल पहला आया, दूसरा आ चुका है, मौका दिया जाता है, मंच दिया जाता है काबिलियत तो सरपंच बनिए, यह सबसे बड़ा दावा किया जाता है। बिल्कुल। अगली गेंद, और इस बार कितनी ज्यादा बाहर, समझ गए थे बल्लेबाज वहां पे विनीत सिंह कि दिशाहीन गेंद पड़ रही है। वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा का सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ। कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है 9 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। विनीत सिंह और सोमिल श्रीवास्तव की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। ये थोड़ा सा बाहर डाला गेंद को, कवर के क्षेत्र में खेल के रन चुराना चाहते हैं और टांग के रख दिया है बिल्कुल सेंटर पे, बीच में लाके खड़ा कर दिया है वहां पे। और इस तरह से सोमिल श्रीवास्तव निराश कदमों से अपने खेमे की तरफ वापस जा रहे हैं। शुभम, विनीत सिंह, वो सिंह साहब ने सोचा था कि कहीं हल्के हाथों से खेल के गैप में बॉल चली जाए तो शायद सिंगल ले लें, लेकिन कॉल उन्हीं ने ली थी। उन्होंने ही अपने ऊपर रिस्क ना लेके सामने वाले पे दिया और आखिरकार सोमिल श्रीवास्तव, काशी गंगेश को विकेट चाहिए थी और विकेट मिली है उनके रूप में। विकेट चाहे क्लीन बोल्ड के तौर पे आए, रन आउट के तौर पे आए, विकेट विकेट होता है। और काशी गंगेश जिस सोच के साथ आगे बढ़ रही है, खुराक चाहिए, भूखी बैठी है। पीड़ा वाले को क्या चाहिए, दर्द की दवा चाहिए। वो लगातार एक दर्द से नहीं कई दर्द से गुजर रहे हैं ये सभी, और सब दर्द की मरहम की दवा यही है कि लगातार विकेट निकालने की कोशिश उनके द्वारा देखी जा सकती है। आकाश गौतम
नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे होंगे रजत अग्रहरी। इस बार गेंद को मोड़ा जरूर है, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इस एक रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ रन संख्या अब जा पहुंचा है। दोहरे अंक में 10 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। एक विकेट के नुकसान के पश्चात सोमिल आउट होने वाले बल्लेबाज। 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन स्कोर बोर्ड पे। अब यहां से 48 गेंदों का खेल शेष, 39 रन की और आवश्यकता। काशी गंगेज के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो जरूरत है कि कम से कम 8 या 10 गेंदें डॉट कराएं और वहीं लखनऊ वुल्स के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो लखनऊ की कोशिश होगी कि गेंदें डॉट न खेली जाए, स्ट्राइक को रोटेट किया जाए, रोटेशन बरकरार रखा जाए और ऐसा ही कुछ प्लान के साथ खेल भी रही है। वो तालमेल की गड़बड़ी जरूर नजर आई, वो विकेट गिरा जरूर, लेकिन आए हैं आकाश गौतम, युवा टैलेंटेड प्लेयर, लेदर बॉल क्रिकेट के बहुत महारथी बल्लेबाजों में से आते हैं। और सामने विनीत सिंह, सुनील सिंह, माफ कीजिएगा विनीत सिंह, सामने कप्तान सुनील कुमार यादव। स्काई गेंदबाजी पर नहीं, अब गेंदबाज सलमान मिर्जा एक बार फिर से अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में। इस बार कोशिश किया था तेज खेलने का वहां पर विनीत सिंह ने, लेकिन सफल हुए नहीं, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी 10 रन स्कोर बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान के पश्चात। सलमान मिर्जा साहब ने मौका बनाया था वहां पे, ऐसा प्रतीत हुआ। थ्रो भी काफी सटीक किया गया स्टंप के ऊपर, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है पहुंच जाएंगे बल्लेबाज। सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होगा। रन संख्या जा पहुंचा है 11 पे, एक विकेट के नुकसान के पश्चात कुल रन संख्या। विनीत सिंह और आकाश गौतम की जोड़ी इस वक्त लखनऊ की तरफ से प्रकाश स्टेडियम के इस 5वें दिन के आखिरी संघर्ष में संघर्ष करती दिखाई दे रही है। 11 रन एक विकेट के नुकसान पर, 46 में 38 चाहिए यहां से। सामने बल्लेबाजी पे आकाश गौतम, मिर्जा साहब, जहां से बाउंड्री खत्म होती है फारूक भाई, वहां से इनका रनअप स्टार्ट होता है। बिल्कुल, बॉलिंग मार्ग काफी लंबा है। अगर इसको काउंट किया जाए तो हमारे ख्याल से 8 से 10 कदम के बाद गेंद को रिलीज कर रहे हैं सलमान मिर्जा। शॉर्ट फॉर्मेट के मुकाबले में ये काफी शानदार खेल दिया है, कदमों का इस्तेमाल किया था और तेज खेला आकाश गौतम ने और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 15 रन जा पहुंचा है, एक विकेट के नुकसान के पश्चात। कमाल का शॉट, बिल्कुल जड़ में, पांव के करीब, पांव को पीछे ले गए, बल्ले को कलाइयों के साथ आगे लेके गए और खूबसूरत कनेक्शन, मिल गया चौका। सलमान मिर्जा, धीमी गति की गेंद, हल्के हाथों से खेला उस स्टंप की बाहर की गेंद को। पीछे सिंटू मौजूद है, झारखंड का सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से आने वाला एक खिलाड़ी। एक और सिंगल, 16 रन एक विकेट के नुकसान पे। एक चीज यहां से साफ है फारूक भाई कि लखनऊ वुल्स को पता है कि ये टारगेट आसान से हम लोग रन चेस कर लेंगे। वो दबाव कितना भी सामने वाला डालना चाहता है, एक बॉल आती है, बाउंड्री लगते है, दबाव खत्म हो जाता है। हल्के हाथ से इस बार दिशा देकर रन लेना चाहते थे, लेकिन सलमान मिर्जा 3 कदम आगे गए, गेंद को उठाया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी में 16, एक विकेट के नुकसान के पश्चात। आखिरी बार सलमान मिर्जा 43 गेंद 33 रन। छोटी गेंद थी और इसको खोटी गेंद बना दिया है, निकाल दिया है गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 20 रन, एक विकेट के नुकसान के पश्चात। खूबसूरत शॉट विनीत सिंह का, एक टप्पे के बाद कहीं ना कहीं पूरे तरीके से चढ़कर बोले और बटोर लिए 4 रन स्क्वायर लेग के बगल से।
पहुंचा दिया स्कोर 16 से 20 पे। तीन ओवर की समाप्ति, 20 एक विकेट के नुकसान पे। 42 गेंदों में 29 चाहिए। लखनऊ वुल्स 60% इस मुकाबले में आगे चल रही है। वो 40 भी अपने पाले में लाने की कोशिश में धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। और काशी गंगेश कमबैक कराना है तो लगातार गुच्छे में विकेट लेनी पड़ेगी। बड़ा मैच दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दिमाग कहीं ना कहीं वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग सोच के साथ उतर रहे होंगे, लेकिन सबकी निगाहें मैदान के ऊपर। 42 में 29। अच्छा शॉट ऑप्शन से करे, पीछे से बॉल, एक बार चौका आकाश गौतम का। खूबसूरत स्ट्रोक। लखनऊ वुल्स आगे नवाब अदबकारी नहीं अदाकारी दिखा रहे हैं बल्ले से। चौबीस रन एक विकेट के नुकसान पर। यह साफ है कि आकाश गौतम को गति मिली तो फिर आपको बाउंड्री मिल जाएगी। खूबसूरत टाइमिंग, खूबसूरत स्ट्रोक, खूबसूरत प्लेसमेंट आकाश साहब प्रकाश कर रहे हैं। ये कमाल की लेंथ, ये कमाल की बॉल। अमन यादव 40 बॉल शेष बची है यहां से और 25 और चाहिए। इस बार फ्लिक किया है, पीछे खिलाड़ी गौतम कृष्ण तैनात हैं। जल्दी थ्रो होता तो कुछ मसला बना नहीं। यहां पे एक और सिंगल आसान हो रहा है धीरे धीरे लखनऊ वुल्स के लिए। पहले भी आसान तरीके से अपने आप को पक्ष में खड़ा कर रखा था और यहां तो अब बल्लेबाजी से भी पूरे आगे में हैं। गेंदे देखे तो ज्यादा हैं, रन कम हैं। 39 बॉल में 24 चाहिए। इस बार शरीर पे लगी है, अमन पहुंचे जरूर हैं। एक और लेग बाय का इशारा मिलता हुआ, एक और सिंगल। 38 गेंद 23 रन 26 पे पहुंचा है स्कोर। और आज बड़े बदलाव देखने को मिले काशी गंगेश के बैटिंग लाइनअप में। वो चेहरे अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, व्हाइट का इशारा सर के ऊपर से निकली है, व्हाइट मिली है वहां पे। आकाश गौतम भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे कि कुछ इशारा मिले किसी से, स्क्वायर लेग से तो नहीं, लेकिन मेन अंपायर ने बोला और अब उसको चुनौती में बदल दिया है उस गेंदबाज के रिव्यू ने। डीआरएस लिया है। चलते हैं थर्ड अंपायर के पास। सबकी निगाहें थर्ड अंपायर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर लगी हुई हैं। हमारे देखिए नैना राम जी राजस्थान से चलकर आते हैं, शानदार अंपायरिंग। आईएसपीएल जैसे बड़े मंच पे भी दिखाई देते हैं नैना राम जी अंपायरिंग करते हुए।
और उनके साथी अर्जुन जी, ये दोनों राजस्थान से चलकर आए हुए हमारे अंपायर्स। उनमें से आज एक और हमारे अंपायर शामिल हुए हैं, मोहम्मद रफी साहब, तो पिछले सीजन में भी जलवा दिखा चुके हैं अपनी अंपायरिंग का। वाइट का इशारा, एक्स्ट्रा यहां मिल जाएगा अमन यादव। स्कोरबोर्ड की अगर बात करें तो स्कोर बढ़ता हुआ हवा में मौका एक बन सकता था कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाफ चांस था यहां पे। गौतम बिल्कुल लास्ट में डीप में खड़े थे, बॉल बिल्कुल गिरी है शॉट के आसपास। एक और सिंगल, स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। 37 में अब 21 चाहिए, 28 बन चुके हैं। इस बार देखिए पीछे की गेंद को गैप में खेला है, मिल जाएगा चौका। सिंटू साहब मौजूद जरूर थे लेकिन काफी रॉकेट की तरह निकली थी वो बॉल। वो 1-2% का जो चांस होता है ना कि अगर आप चमत्कार कर दें तो बॉल रुक जाए, ऐसा कुछ सिलसिला था उनके और बॉल के बीच का, लेकिन अंततः जीत हासिल करी बॉल ने और मिल गया चौका बल्लेबाज को। 4 ओवर की समाप्ति, 32 एक विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों का खेल बचा है और 17 रनों की आवश्यकता लखनऊ वुल्व्स को। छत्तीस गेंद 17 रन, 32 एक विकेट के नुकसान पर रन चेस कर रही है लखनऊ वुल्व्स। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 के इस 5वें दिन के एक बड़े मुकाबले में। ओ सेंटो साहब पहली बॉल डॉट कराई है। पलड़ा अभी भी भारी है लखनऊ का, तैयारी है लखनऊ का। क्या पलटवार आएगा, क्या कुछ यादगार सफल बनाएगा। सामने विकेट के पीछे चौंतीस बॉल 17 रन, 32 पे एक बार फिर सामने मिर्जा साहब डायरेक्टेड, लेकिन पहुंच जाएंगे आकाश। 3 गेंद में 1 रन दिया है अभी तक। वो मोटिवेशनल किससे लेना होता है, कहीं ना कहीं उस गलती से, वो गलती एक बार हो चुकी है काशी गंगेश से, क्या दोबारा करेगी। लेकिन लखनऊ वुल्व्स जो सफर अभी तक नवाबों ने बनाया हुआ बिल्कुल नवाबीपन दिखा रहा है अभी भी। कोई प्रेशर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस निहारते रहिए, देखते रहिए कहां कौन खड़ा है कला, बस लगा दीजिए, मौके का फायदा उठा दीजिए। पीछे खेला था, बल गए, बार बच गए। 33 एक विकेट के नुकसान पर 32 बॉल 16 रन। सेंटो रिवर्सिव करना चाहते हैं, डायरेक्टेड, थर्ड अंपायर के पास गए हैं। अब यह देखना क्या है क्या नहीं। मिलन शर्मा को तो मालूम होगा, कहीं ना कहीं विकेट कीपर थे, बैकअप भी कर रहे थे। विकेट के सामने बिल्कुल राहुल यादव, राहुल कोबरा।
15 गेंदों का 15 गेंदों पर 14 रन बनाकर रुके हुए हैं विनीत सिंह। 9 गेंदों में 12 रन बनाकर, और दोनों ने अभी तक अपनी पारी में 2 तो चौके लगाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पेशेंस लेवल है इन खिलाड़ियों के पास, कितना इंतजार करते हैं खराब गेंदों के आने का अपने जोन में, उस टारगेट जोन को जहां पे आपको खेलते हुए अद्भुत अनुभूति सी कहीं ना कहीं मानी जाती है कि होती है एक बल्लेबाज को कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, यहां अगर मैं अच्छा खेलता हूं, यहां बॉल आ जाए तो मैं आंख मूंद के भी शॉट लगा सकता हूं। और ऐसा ही कुछ नजर भी आ रहा है लखनऊ वुल्स की तरफ से। 33 पे 1। क्या पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये चेक किया जा रहा है थर्ड अंपायर की तरफ से। बहुत करीबी मामला। आउट का इशारा मिला है अंपायर से। कहीं ना कहीं बात बन गई है यहां पे, वो बात जो चाहिए थी। जाना पड़ेगा विनीत सिंह को। नए बल्लेबाज आएंगे मुलायम कुमार। और अक्सर कई बार हमने देखा है कि मेहनत के बलबूते पर आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं। मौका बस मिलना चाहिए। मौका यहां से मिला है काशी गंगेश को कम बैक करने का। सिंटो विकेट के पीछे, मिलन उनके सामने गली में। ओहो, पता नहीं चला है पहली बॉल का। मुलायम साहब को लेट खेलने गए, कुछ ज्यादा ही लेट हो गए वहां पर गेंदबाज के खिलाफ। 5 ओवर की समाप्ति, 33 2 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है। एक ओवर में 1 रन देकर कोई सफलता मिली नहीं है, लेकिन कमाल का ओवर सेंटो का। ये वो खिलाड़ी जो झारखंड की रांची में एक ऐसे कप्तान के साथ खेल चुका है उस समय पे, जिसने हमारे भारत को बड़ा गर्व महसूस कराया है, महेंद्र सिंह धोनी। रांची का अव्वल गेंदबाजों में शामिल होते हैं ये, और शुरुआत कुछ ऐसी करी है। 1 ओवर में 1 रन। आधे ओवर का खेल हो चुका है, 33 बन चुके हैं। अभी भी 16 अगर देखें तो आराम से लखनऊ वुल्स बना देगी, लेकिन 30 गेंदें बची हैं। यहां से इस 30 गेंदों को कैसे इंप्रोवाइज करती है काशी गंगेश। ये कप्तानी होगी सबसे बड़ी सुनील यादव की। ये खेल का समीकरण तय करेंगे ये सभी खिलाड़ी जो मैदान में मौजूद हैं। सामने खेला है, पीछे मिर्जा साहब, कैफियत एक्सप्रेस, जबरदस्त फील्डिंग। मिर्जा, सलमान मिर्जा। उनतीस में 16। सामने आकाश गौतम। फुल टॉस बॉल थी, खेलने गए थे, मौका बना सकते हैं, लेकिन गलत थ्रो, थोड़ा सा दिशाहीन। मिल गया सिंगल। अट्ठाईस बॉल 15 रन, 34 पे पहुंचा है स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पे एक गलती पूरे तरीके से पानी फेर देगी जो काम अभी तक काशी गंगेश कर रही है। एक शॉट बहुत मजबूत कर देगा लखनऊ वुल्स को। सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मुलायम कुमार, गेंदबाजी में हमेशा जलवा जलाल रहता है। और यूं ही नहीं, अट्ठाईस बॉल 15 रन। सामने अमन यादव,
अभी तक अपने आप को काशी गंगेश की तरफ से प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा किया है, बैटिंग बॉलिंग हर क्षेत्र में। और आज जरूरत, सामने मुलायम, सामने शॉट खेला है, पीछे पीछे खिलाड़ी तैनात, मौका मिला, गवा दिया। एक और सिंगल, रिस्की रन अपने नाम मुकम्मल किया है मुलायम ने। 27 में 14, एक एक बॉल पे लड़ाई यहां से अब नजर आएगी। यहां से एक एक बॉल कैसे पिक होगा, कैसे खेला जाएगा, ये बड़ा मसला मैदान के ऊपर। अच्छी बॉल, मिश्रण नजर आता हुआ। वो हल्की सी हंसी जो है ना अमन यादव की, सब कुछ बयां कर देती, मेहनत की जा रही है, जोर लगाया जा रहा है। सामने आकाश गौतम स्थिर स्तंभ की तरह, पिलर की तरह लगा और खड़ा नजर आ रहा है अपनी टीम के लिए पिच के ऊपर, बल्ले के साथ। अच्छा वहां पर खेला है लेकिन सीधा खिलाड़ी के पास। 5.5 गेंदों का खेल हो चुका है, 35 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 25 बॉल 14 रन। दोनों डगआउट में हलचल भी है, शोर भी है, तालियां भी है। अमन यादव 25 में 14, सामने आकाश, सामने खेला एक बार, मौका क्या बनेगा देखना पड़ेगा। जी नहीं, एक और सिंगल। लाजवाब रनिंग बिटवीन इन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों में। सफल ओवर की जरूर समाप्ति, लेकिन एक सफल ओवर को भी अच्छे ओवर में तब्दील किया है। एक एक रन कम किए जा रहे हैं यहां बल्लेबाजों से, कि मेरे को पता है गेंद सामने ज्यादा है, मेरे पास रन कम है, मैं 2 बॉल डॉट करूंगा, लेकिन सिंगल भी लूंगा तो वो एक एक पायदान नीचे आता जाऊंगा। वो मौका बनेगा कहीं ना कहीं चौका बनाने का, अगर चौका लग गया तो फिर और नजदीक आ जाऊंगा। ऐसा ही कुछ चल रहा है यहां पे मैदान के ऊपर, लेकिन सामने जो मौके बन रहे हैं उसको भुनाया नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको हाफ चांसेस को भी फुल चांस में बदलना पड़ेगा यहां से, तब जाकर काशी गंगेश भारी पड़ेगी। 24 बॉल 13 रन, 36 पे 2 स्कोरबोर्ड लखनऊ वोल्स का। आकाश गौतम बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 बॉल पे 14 बनाकर खेल रहे हैं। मक्खन की तरह फिसली और मक्खन की रफ्तार से नहीं, 2 गुनी रफ्तार से निकली, सीधा विकेट कीपर मिलन शर्मा के हाथ में। 23 में 13, एक एक बॉल मायने रखेगा। हल्के हाथों से खेला है, सिंगल चुराने का मौका, मौका मौका, जी हां दे दिया मौका। जहां रन नहीं था वहां रन दे दिया आपने। गेंदबाज जोर लगा रहा है, फील्डर अगर साथ नहीं देगा तो फिर एक एक रन कम हो रहे हैं, और यही लखनऊ वोल्स को पता है कि एक एक रन तो हम कम करते चले जा रहे हैं, अंत में 2-3 बचेगा तो बाउंड्रीज तलाश कर ली जाएगी। 22 में 12, 10 कदम का अंतर है अभी भी, 10 गेंदें ज्यादा करानी है। सिंटो साहब कमाल, इस पिच के ऊपर लाजवाब, एक एक बॉल आपकी कहीं ना कहीं ग्लूकोज भरने का काम कर रही है हर एक काशी गंगेश के खिलाड़ी के अंदर। 21 में 12, पटक दिया था लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, पीछे गौतम, 9 बॉल का भी इशारा है यहां पे अंपायर से। गलती हुई है, गलती मानी गई है, 2 रन जोड़े गए हैं यहां पे। सेंटो, एक विकेट यहां से अगर आ जाए ना तो माहौल बन जाएगा। खेला है सामने, गैप में खेला है, पीछे रजत अग्रहारी, बीस गेंदों का खेल बचा है, 9 रन चाहिए, 40 पे पहुंच चुकी है लखनऊ वोल्स। क्या बेहतरीन खेला है, मात्र 2 विकेट अभी तक का गिरे हैं उनके।
इस बार अच्छा शॉट पीछे गौतम साहब डायरेक्ट हिट लगी क्या, देखना पड़ेगा। अब ये कहां फैसला पहुंचा है, नतीजा क्या है। मुलायम कुमार, बड़ा पेचीदा मामला, बहुत क्लोज एनकाउंटर की तरफ ये बढ़ता हुआ। क्या दूर रहे या फिर पहुंच गया पांव, पहुंच गया बल्ला, लेकिन बहुत उम्दा थ्रो। अमूमन तौर पे अगर क्रिकेट में बताया जाए तो आपका कुछ हिस्सा शरीर के या फिर बल्ले का होना चाहिए। लखनऊ वॉल्स एक तरफ, काशी गंगेस एक तरफ। 5वें दिन का अंतिम मैच, 5वां मैच आज के दिन का। कल सुबह फिर मिलेंगे 9 बजे से हम सभी टीवी सीसीएल सीजन 2 के एक और नए दिन को लेकर, नए मुकाबलों को लेकर। आउट का इशारा, मुलायम कुमार कहीं ना कहीं बल्ले के क्या शरीर के हिस्से को भी नहीं ना पाए क्रीज के उस पार, और वो डायरेक्ट थ्रो गौतम कृष्ण का सीधा विकेटों के ऊपर। खाता यहीं से बंद होता हुआ। विकेट नंबर 3। सिंटू की अगर बात करें तो 1.4 गेंदों का खेल अभी तक उनके द्वारा फेंका गया है गेंद पे। 5 रन दिए हैं मात्र। लाजवाब बॉलिंग। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए अभिषार कुमार सिंह। 19 गेंदों का खेल अभी भी बचा है, 9 रन चाहिए जीतने के लिए। सामने आकाश बता रहे हैं डगआउट की तरफ कि आप बने रहिए, मैं बना हुआ हूं मैदान के ऊपर, खाली हाथ नहीं आने वाला। लेकिन क्या खाली हाथ जाने पे विवश करेंगे काशी गंगेश। ओहो, किधर जाइएगा, किधर आइएगा, आगे या पीछे, बॉल को निकल जाइएगा। डॉट बॉल के साथ खत्म हुआ ये ओवर सेंटो के द्वारा। 2 ओवर का स्पेल, मात्र 5 रन खर्च किए हैं अपने। अठारह बॉल 9 रन। 7 ओवर का खेल यहां से खत्म होता हुआ। स्कोर पहुंचा है लखनऊ वुल्स का 40 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 बनाए, उसके बाद 49 का लक्ष्य रखा, और अब यहां से जीतने के लिए मात्र 9 रन चाहिए। लेकिन गेंदें बची हैं 18। अमन यादव आ रहे हैं गेंदबाजी पर। 18 बॉल 9 रन। अभिषार कुमार सिंह नए बल्लेबाज के तौर पे आए हैं। फील्ड प्लेसमेंट आप देखिए, थर्ड मैन थोड़ा सा अंदर है, फाइन लेग थोड़ा सा अंदर है, पाव पॉइंट के खिलाड़ी को बाहर रखा है, कवर थोड़ा सा सर्कल के अंदर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन अंदर है, लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ के आसपास, सलमान मिर्जा स्क्वायर लेग बाहर है। अठारह बॉल 9 रन। सामने अमन, बल्लेबाजी पर अभिषार कुमार सिंह, लखनऊ वुल्स की जान। सामने ड्राइव किया है मिर्जा साहब, अंबुजा सीमेंट की दीवार है, गिरेगी नहीं। सलमान मिर्जा जगह एक हेमा, 17 में 9 चाहिए। एक एक बॉल डॉट अगर होगी, कहीं ना कहीं प्रेशर भी होगा। अमन यादव कार्ड, जरूर यहां पर मौका, हाफ चांस था लेकिन उसको फुल चांस में नहीं बदल पाए।
वो डाइव जरूर लगाई थी लेकिन वो कैरी नहीं कर पाती। जितनी धीमी थी उतना ही धीमा संपर्क भी था वहां पे अभिशार का। लेकिन जिस तरीके से इस समय गेंदबाजी और फील्डिंग हो रही है काशी गंगेश की, जब इतने रन पे आप लड़ाई दे सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर 8-10 रन ज्यादा होते तो फिर आसान हो जाता और ज्यादा आपके लिए। लेकिन यहां से तो हर एक बॉल पे आपको तैयार रहना है। लेकिन लाजवाब कमाल की यहां पर बल्लेबाजी चल रही है आकाश, और नए नए आए अभिशार। कट कर दिया है पीछे, यहां पर सीधा थ्रो, लेकिन उससे पहले सिंगल यहां पर मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। 42 3 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। मात्र अभी 3 विकेट गंवाए हैं लखनऊ वोल्स ने। खेला है यहां पर सामने, लेकिन पीछे रजत अग्रहरे जब तक थ्रो करेंगे आसानी से सिंगल होगा। 44 मात्र 5 की आवश्यकता। एक एक कदम बड़ा कदम लखनऊ वोल्स, नवाबीपन। ये विकेट goes down. Akash Gautam back to the pavilion. Powerful stroke, लेकिन गिरा हवाई अड्डे के बाहर और चली जाएगी ये प्लेन दूसरे नहीं अपने खेमे के बाहर। फैज आए हैं 13 बॉल 6 रन, 5 बराबरी के लिए 6 जीत के लिए। सामने अमन यादव, आखिरी बॉल 8वें ओवर की। हल्के हाथों से लेकर खेला है, वहां पे मिल जाएगा सिंगल। अब चाहिए होंगे मात्र 5। 8 ओवर की समाप्ति, 44 4 विकेट के नुकसान पर। यही अगर 8-10 रन अधिक होते ना तो यह मुकाबला बड़ा रोमांचक होता यहां से। लेकिन अब अभी भी रोमांच में बदल सकता है। एक ओवर अच्छा और सब कुछ बदल जाएगा। बारह बॉल 5 रन चाहिए। सिंटू एक बार फिर आए गेंदबाजी लेकर। किस फील्डिंग के साथ जाएंगे, किस फील्डिंग के साथ अपने आप को मानसिक तौर पे सही समझेंगे। खेला है हल्के हाथों से, सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 45 4 विकेट के नुकसान पर। 11 बॉल 4 रन, 6 में 3 बचाए गए हैं रेड डेविल्स नोएडा के द्वारा। बॉल बॉल प्रेशर वाला बॉल, कमाल कमाल। आगे पीछे निकल गई, निकल गई। एक और डॉट बॉल यहां पे, एक और डॉट बॉल जगह काशी गंगेश यहां से। 9 में 4, 9 में 4। एक और रोमांचक मुकाबला, रोचक मुकाबला, टीबीसीसीएल सीजन 2 का बड़ा मुकाबला। एक तरफ अभिशार, एक तरफ सिंटो। गेंद और बल्ले की लड़ाई चल रही है प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। सब दर्शक जग चुके हैं। 9 में 4। एक और, एक और। 8 में 4, 8 में 4।
सिंटू, झारखंड का लाल, रांची का नंबर 1 गेंदबाज, यूं ही नहीं कहा जाता। देखिए यहां से हाफ चांस है काशी गंगेश के पास भी। उनको की पता है कि एक शॉट अगर बाउंड्री दिलवा दिया तो फिर मुकाबला हो जाएगा। ये शॉट पीछे पीछे, फील्डिंग फील्डिंग, दूसरा क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे, विकेट विकेट, यहां से ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, अभी भी बचा है मैदान पर। जहां मौका और मंच है वहां कौन बनेगा सरपंच है। तैयारी किसकी है, भारी कौन है, ये आज पता चलेगा इस मैदान के अंदर। बने रहिए, जुड़े रहिए tenniscricket.in यूट्यूब चैनल से, AKS लाइव स्ट्रीम फेसबुक यूट्यूब चैनल से। यह मुकाबला सिंटू की गेंदबाजी ने बदला हुआ है अभी तक, लेकिन अभी भी अगर चांस कहें तो लखनऊ के बहुत ज्यादा है। शॉट अच्छा खेला था लेकिन वो कमाल की फील्डिंग, राहत अंसारी का कमाल का थ्रो, सही दिशा सही एंड पर थ्रो, और अभी भी बचा हुआ है। 4 रन अभी भी चाहिए। तीन चाहिए, तीन रन चाहिए। 46 पे पहुंचा है स्कोर। वो पहला कंप्लीट किया था, दूसरे पे वो विकेट आई थी। 7 बॉल 3 रन, 6 में 3 बचाए गए हैं। ये डॉट बॉल हुई तो फिर से 6 में 3 क्या बचेंगे। सेंटो निकली, डॉट आई है, डॉट आई है। लाजवाब गेंदबाजी सिंटू झारखंड की। इससे पहले मैच खेला था, फिर ड्रॉप किया गया, फिर से बड़े मुकाबले में पुकारा गया और लाजवाब गेंदबाजी, अंडर प्रेशर मुकाबले में इतना बेहतरीन प्रदर्शन, लाजवाब। तालिब क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के ऊपर। शानदार गेंदबाजी की है झारखंड का यह खिलाड़ी, और 3 ओवर में 7 रन दिया, मुकाबले को बना दिया। क्या हम वो फिर रिपीट देखेंगे? 6 गेंदों पे 3 चाहिए थे, टाइगर 11 अयोध्या नहीं बना पाई थी। ऐसा कुछ लगता तो है, लेकिन अगर 6 में 3 बचाए गए हैं, यहां से भी देखिए, वहां पे भी टाइगर 11 अयोध्या के पास वो मौका था, वो 6 में 3 आसान लग रहे थे, यहां भी आसान लगेंगे। पकड़ तब भी वहां पर गुजरात की ज्यादा मजबूत थी, यहां लखनऊ की ज्यादा मजबूत है, लेकिन वो कप्तानी और वो खिलाड़ियों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन वो भारी पड़ा था रेड डेविल्स को जीत दिलाने में। डॉट 3 ओवर 7 रन, सिंटो साहब झारखंड की जान, रांची की जान। आज से पहले ऋषि का नाम था, अब सिंटो का नाम भी झारखंड से जोड़ा जाएगा। सद्दाम सिद्धू तो है कमाल का, गेंदबाजी से रुख मोड़ा जाएगा, मोड़ा है रुख यहां पर गेंदबाजी से। 6 में 3 चाहिए, सामने प्रिंस। कहीं ना कहीं आखिरी के ओवर्स में 2 ओवर्स में जहां 2-3 रन बने, वो कहीं ना कहीं खल रहे होंगे काशी गंगेश को, लेकिन कमाल की गेंदबाजी हमने देखी थी लखनऊ वुल्फ्स की तरफ से। अब सिंटू ने वो कमाल किया है, लेकिन प्रिंस, अभिशार, ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन 6 गेंदों पे 3 आखिरी ओवर्स में कौन नर्स अपनी यहां पर बना कर रखेगा। जैसा मुकाबला हम लोग सोच रहे थे, जैसा मुकाबला क्रिकेट के चाहने वाले उम्मीद कर रहे थे, बिल्कुल उसी मुकाबले पे आ चला है ये मोड़, ये मैच। कह सकते हैं पैसा वसूल हुआ है अभी तक। बिल्कुल, 6 गेंदें 3 रन, बहुत कुछ निर्भर करेगा पहली 2 गेंदों पर। यहां से लेकिन एक चांस रहेगी कि अगर काशी गंगेश से गलती हुई तो वो याद करेगी कि 8 से 10 रन और बना देने चाहिए थे। हल्के हाथों से खेलकर मुकाबला डायरेक्ट हिट होता तो शायद काम होता। अमन यादव की लाजवाब फील्डिंग, लेकिन प्रिंस का लाजवाब वो दौड़ पिच के बीच में, और अब यहां से 5 में 2 चाहिए होंगे। बहुत शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन थ्रो अगर डायरेक्ट लगता तो बात बनती। 5 गेंदों पर 2 रन चाहिए। अब दोनों कैंप में बिल्कुल अभी भी धड़कनें बिल्कुल थमी हुई हैं। tenniscricket.in पर जुड़े सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। क्या कमाल का मुकाबला, अंडर लाइट्स,
प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर प्रकाश बिखेरती हुई ये लाइट्स, लेकिन मुकाबला जिस तरीके से चल रहा है मजा आ रहा है। 5 गेंदें 2 रन। अभिशार कुमार सिंह सामने एडवोकेट साहब, रजत अग्रवाल 5 में 2 चले, डॉट डॉट 4 में 2, 4 में 2, हलचल ड्रामा एक्शन। क्या गजब की ये वापसी हुई है। 4 गेंदें 2 रन। अक्सर हम जब 4 पे 2 आता है तो लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन जब इस लीग के बारे में बात होती है जहां पे सब कुछ घटता हुआ दिखा है, 4 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत, बहुत कुछ घटता हुआ इस मैदान पर। दोनों बल्लेबाजों की धड़कनें भी बढ़ी हुई होंगी क्योंकि मुकाबला ऐसा है। क्या करेंगे सिंह साहब, बाबू साहब, क्या बल्ला चलेगा। सामने वकील साहब, चले, विकेट। Wow, what a delivery that was from Rajat Agrohari. चारों खाने चित, डैंडी 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 गुल। मुकाबला एक बार फिर से वापसी अब करता हुआ शुभम। दांडी गुल, मुकाबला पावरफुल। हर देखने वाले की धड़कन, हर समझने वाले का दिमाग और हर निगाहों का अब अड़चन लग चुका है मैदान पर। मुकाबले में जान, यहां से पहचान, 3 में 2, आन बान शान आ चुका है मैदान के ऊपर। क्या गजब का मुकाबला रहा शुभम। अब 3 गेंदे पर चाहिए 2 रन। अब कुछ कह पाना मुश्किल है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। 3 गेंदों पर चाहिए 2 रन। मैक्स आए हैं बल्लेबाजी के लिए। उनकी नर्व्स तो बिल्कुल अप डाउन हो रही होंगी, लेकिन ये गेंद डिसाइड करेगी कि मुकाबला कहां जाएगा। Here we go। ये एडवोकेट साहब हैं, ये फंसाते हैं, बचाते हैं, फंसाते भी हैं। चलिए 3 गेंदें 2 रन। वकील साहब ने सोचा कटघरे में पहले ही खड़ा कर दें, आरोप बाद में लगाया जाएगा। 3 में 2, मैक्स बल्लेबाजी पे, पांव पे लगी है, पांव पे लगी है, आउट का इशारा है। क्या मुकाबला रहा ये। रजत अग्रहारी बैक टू बैक 2 विकेटें और यहां पे पगबादा करार दिया है अंपायर साहब ने। क्या गजब, क्या शानदार। अब यहां से मुकाबला, और क्या कुछ हो रहा है। नर्व्स बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं किसी की। ओवर एक्साइटमेंट, एवरीथिंग इज हैपनिंग। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। पहली पारी में वो मात्र 48 बनाए थे। सबने कहीं ना कहीं वो दिल में वो आहत सी लेके एक थोड़ा सा वो किया था, लेकिन उनका कहना था कि 48 पे भी नहीं, 49 पे आपको रोकने से भी विवश करने के लिए हम तैयार हैं। वो विवशता यहां नजर आती हुई। काशी गंगेश लखनऊ नवाबी है तो काशी कहीं ना कहीं बनारस के महादेव की नगरी से आती है। तो जलवा किसका जलाल है, किसकी कितनी तैयारी है। मुकाबला सभी दर्शकों के दिलों पर भारी है। और आज क्रिकेट ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है शुभम कि ये क्रिकेट किसी का नहीं है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। कभी कभी छोटा स्कोर बड़ा साबित होता है, कभी कभी बड़ा स्कोर छोटा साबित हो जाता है। और इस TBCCL लीग में हमने देखा है 88 रन छोटा पड़ गया, अभी देख रहे हैं 47 रन बड़े साबित हो रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर थर्ड अंपायर के पास देखा जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा पल है इस मुकाबले के लिए। अभी भी चाहिए 2 रन यहां से। बड़ा पल, महत्वपूर्ण, कहां से मुकाबले को कहां खींचा। शुरुआत में टक्कर दी, बीच में थोड़े से नर्म पड़े, उसके बाद फिर जागे, फिर वहां से शुरुआत और फिर यहां तक मुकाबले को काशी गंगेश लाई है। लेकिन लखनऊ वोल्स, किसको पता था कि 49 के उस लक्ष्य के आगे भी कहीं ना कहीं वो दांतों तले उंगलियां दबवाई जा चुकी हैं काशी गंगेश की तरफ से। वरना आसान नहीं, यहां पर पहचान बनी हुई थी लखनऊ की मैदान के ऊपर। थर्ड अंपायर इज चेकिंग। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे थे अंपायर साहब, अभी भी चेक किया जा रहा है। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है सिंटू झारखंड के द्वारा। 3 ओवर 7 रन, कोई विकेट नहीं मिली लेकिन लाजवाब गेंदबाजी। 18 गेंदों में अगर आप 7 रन खर्च करते हैं, वो भी जहां सबसे छोटा टोटल आपके बल्लेबाजों ने आपको गेंदबाजी में दिया है,
वो काबिले तारीफ परफॉर्मेंस, वो अद्भुत अद्भुतम परफॉर्मेंस। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट, ही हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब। विकेट नहीं मिला है लेकिन कमाल कर दिया है सिंटू ने। मजा आ रहा है, पिछले 4 दिनों से यही हो रहा है। दिन में मुकाबले कैसे भी हो, रात होती है तो खेल बदल जाता है। बदल जाता है लेकिन बदलता नहीं है मूड हमारे क्रिकॉन मैनेजमेंट का। लगातार हंसी उनके दिल पे और चेहरे पे भी है, वो धड़कन उनकी भी तेज है कि क्या होगा मुकाबले में। अब तक तो सिर्फ विजुअल दिखाए जा रहे थे, अब क्या बताया जाएगा विजुअल्स के साथ साथ कि कौन भारी पड़ा है अगले कुछ चंद मिनट में। बिल्कुल धड़कने थमी हुई हैं, धड़कने बिल्कुल ज्यादा। मुर्शिद भाई को भी आप देख सकते हैं, ओनर को बिल्कुल बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों बैठेंगे, जिस तरीके से ये मुकाबला चला है। स्टिल थर्ड अंपायर इज चेकिंग। काफी समय लिया जा रहा है, कहीं ये ना हो कि रिदम जो बना था वो हल्का सा ठंडा पड़ जाए शरीर आपका। लेकिन कमाल है यहाँ पे। देखिए थर्ड अंपायर को भी पता है कि बड़े मैच में बड़ा निर्णय देना बहुत आसान होता नहीं है। बड़े एंगल से चेक किया जाता है, बड़ा निर्णय फैसले के तौर पर कहीं ना कहीं सुनाने से पहले बहुत सी चीजों से बारीकियां जांची जाती हैं। और मैं तारीफ उनकी भी करूंगा कि इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े स्टेज पर हर एक मैच के अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभाई है उन्होंने। लेकिन कहने के शुभम, इस छोटे स्कोर को बड़ा साबित खुद बना लिया है लखनऊ वुल्व्स के बल्लेबाजों ने। जल्दबाजी दिखाई है और नतीजा ये है, जो गलतियां टाइगर 11 अयोध्या के बल्लेबाज ने किया था वही कुछ दोहराते हुए। चलिए यहां पे अब बॉल ट्रैकिंग आते हुए। ये टेक्नोलॉजी इस बार टीबीसीसीएल सीजन 2 में हमने देखी है। टेनिस क्रिकेट में ऐसी टेक्नोलॉजी वी हैव नॉट सीन दैट। भारत के इतिहास का सबसे बड़ी लीग और नाउ इट्स अप टू द थर्ड अंपायर। क्या फैसला आएगा। कभी हलचल हो रही है लखनऊ वुल्व्स के खेमे में, कभी काशी गंगेश के खेमे में। अग्रहरी साहब ध्यान दे चुके हैं, बल्लेबाज दोनों ध्यान दे चुके हैं। एक तरफ प्रिंस, एक तरफ मैक्स। गेंदबाज सिंटू ने वो 3 ओवर, अमन यादव आउट का इशारा। विकेट यहां पे काशी गंगेश कम बैक हो चुका है। अब चाहिए 2 गेंदों पर 2 रन। रन अप बॉल अब चाहिए। 7 विकेटें गिर चुकी हैं 47 रनों पर। लखनऊ को चाहिए थे 3-6 गेंदों पर, अब चाहिए 2 गेंदों पर 2 रन। अभिषार कुमार सिंह नॉन स्ट्राइकर रहेंगे, नए बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर रहेंगे। 2 में 2 चाहिए काशी गंगेश, सामने लखनऊ वुल्व्स। हर दर्शक की धड़कन रजत अग्रहरी। बल्लेबाजी में मयंक कुमार किसकी जगह पहुंचे हैं, आए हैं ये बल्लेबाजी के लिए। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए हैं। आज बड़ी भूमिका इनके कंधे पे भी होगी 2 में 2 बचाने की। ऐसे मोड़ पे कप्तान ने भेजा है कि है धुरंधर तो कर दिखा, वरना सामने वाला कर रहा है। और रजत अग्रहरी क्या कमाल का ये ओवर किया इन्होंने। आसान नहीं होता है, खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए सारा जग था, और वो कर दिखाया है पहली 4 गेंदों पर। टीबीसीसीएल इस सत्र में बहुत जबरदस्त। पहले दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मुकाबले एक से बढ़कर एक, बिल्कुल धड़कनों को थाम देने वाले, रोक देने वाले मुकाबले। वो पहले भी मैंने बोला था कि जब से वो मैच होगा तालिब वो खत्म हुआ, उसके बाद सभी मैचेस कहीं ना कहीं आपस में लड़ते हुए नजर आए अंतिम क्षण तक। 2 में 2 मयंक, सामने रजत, तालियां, गड़गड़ाहट, शोर शराबा। हल्के हाथ से खेलकर बराबरी का मामला, बराबर शायद कर लिया है यहां से तालिब। 1 बॉल में 1 चाहिए, बराबरी हुआ 1-1 अंक बट जाएगा। अगर 1 बना तो लखनऊ वुल्व्स आगे चला जाएगा। चलिए आप देखते हैं, वो मुकाबला तो टाई हुआ था जो टाइगर 11 अयोध्या गुजरात और नोएडा ने खेला था।
क्या लखनऊ और काशी गंगेश के बीच में कुछ वही दोहराया जाएगा? अब चाहिए एक गेंद पर एक रन, एक बॉल बची है, एक रन चाहिए। यहां से अगर 6-7 रन भी अगर अधिक होते ना तो काशी गंगेश पूरे स्टार के साथ यहां पर जोश में होती, लेकिन यहां सामने प्रिंस, नाम राजा, क्या राजा राज करेगा? क्या जबरदस्त मुकाबला। अब मैदान के चारों तरफ देख लीजिए, सभी के सभी अपने जगह पे खड़े हो गए हैं। क्या गजब का मुकाबला। एक बॉल एक रन, हियर वी गो। वहीं पर खेल कर भागे हैं और मुकाबला आखिरी गेंद पर जीत लिया है। लखनऊ वुल्व्स आर द चैंपियन ऑफ दिस मैच। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच दैट इज। कमाल का मुकाबला। हर किसी की सांसें थमी हुई थी, हर कोई मंत्र जाप कर रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था, कोई किसी को याद कर रहा था, लेकिन एक शख्स और एक खेमा नहीं, पूरा दोनों खेमा सिर्फ गेम को याद कर रहा था कि मेरी तरफ आ जाए या मेरी तरफ आ जाए। लेकिन पलड़ा शुरू से भारी था, लास्ट में भी भारी रखा और अंत में जीत लखनऊ वुल्व्स नवाबों की। ऐसे मैचेस जब होते हैं तो मजा आता है। नर्व्स और आखिरी गेंद पर रिजल्ट आया। 120 गेंदों के बाद आखिरी गेंद पर सांस रोक देने वाला मुकाबला। व्हाट अ मैच इट इज टर्निंग आउट टू बी। 49 की टक्कर, कहीं ना कहीं 100 वाली टक्कर। काशी गंगेश कहीं ना कहीं कह रही होगी कि तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। वो चर्चे यहां पर उनकी हार के भी, कि इतने रन पर क्या खूब खेला, बहुत खेला, बेमिसाल खेला, लेकिन लाजवाब कॉन्टेस्ट नजर आया मैदान के बीचों बीच और जीत लिया महफिल लखनऊ वुल्व्स ने।